डेट्स ऑफ एक्सचेंज के तो डेट के कैलकुलेशंस रहेगा वो चीज देखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज है। सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और यहाँ पे हमारे को इन्फॉर्मेशन देके रखा है पेबल्स की। अब एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे देखो ये आफ्टर डेट लिख के दिया, यहाँ आफ्टर साइट लिख के दिया हमको, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए आफ्टर डेट लिख के दिया, यहाँ पे कुछ डेज में दिया है, कुछ मंथ्स में दिया है। देखो आफ्टर डेट, यहाँ आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट क्या रहेगा, एक चीज बता देता हूँ। आफ्टर डेट बोला हमको, तो ये पहली जो डेट रहेगी यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। जब भी हमारे लिए आफ्टर डेट लिख के दिया तो कैलकुलेशन रहेगा फर्स्ट डेट से कैलकुलेशन। अब फर्स्ट डेट से कितना बोला है हमको, 60 डेज बोला है। 60 डेज बोला तो देखो यहाँ से गिनेंगे। अब जनवरी में हमारे पास डेज बोला तो एक एक दिन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ड्यू डेट मतलब लास्ट की एक डेट निकालनी है, ठीक है। अब डेट में क्या क्या चीजें रहेगी, देखो 30/1/2019 बोला है हमें, ठीक है। तो 30/1/19 यहां से गिनेंगे हम लोग, तो जनवरी, जनवरी का महीना है, जनवरी में अभी एक और दिन बचा है, कौन सा, 31 का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं जनवरी का एक दिन, ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी, क्योंकि 60 दिन का जो रहता है, फरवरी में कितना आएगा 28, क्योंकि 2019 में जो थे वो 28 दिन थे, 28, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके आगे में और जोड़ देंगे हम लोग, कब तक के जोड़ेंगे, 60 दिन जब तक कंप्लीट होते, तो अभी 29 हो गए। फिर आ जाएंगे 28 के बाद मार्च, मार्च के कितने आ जाएंगे टोटल, 31 महीने, सॉरी 31 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे हम लोग तो ठीक है, 31, 32 और 28, ये तीनों मिला के कितना आ रहा है 60, ठीक है। अब ये कब तक आ रहा है, मार्च, तो ये आ जाएगा 31 मार्च, ध्यान देना 31 मार्च 19, कितना आ गया 31 मार्च 2019। अब 31 मार्च 19 आया। अब 31 मार्च 19 के बाद हम जोड़ेंगे 3 दिन ग्रेस के। ग्रेस मतलब क्या था, एक्स्ट्रा दिन देना। एक्स्ट्रा दिन मतलब मार्च आने के बाद और 3 दिन जोड़ेंगे। मार्च हो गया 31, मार्च के बाद आएगा अप्रैल 1, 2 और 3, तो यहाँ पे डेट बनेगी 3 अप्रैल, ठीक है, 2019, ठीक है। ये एक दिन जनवरी का, 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के। मार्च होने के बाद हमको 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं, किस चीज के, ग्रेस। ग्रेस मतलब एक्स्ट्रा डेज, कि हमने उसको 3 दिन एक्स्ट्रा के दिए, तो वो आ जाएगा 3 अप्रैल 2019, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, +3 डेज, ये जोड़ देंगे हम लोग, +3 डेज, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे बोला है आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट बोला तो कैलकुलेशन आएगा सेकेंड डेट से, ध्यान रखना। फर्स्ट डेट मतलब किसके लिए, आफ्टर डेट के लिए फर्स्ट डेट, और आफ्टर साइट के लिए सेकेंड डेट। अब यहाँ पे देखो हमारे लिए मंथ में दिया, मंथ में दिया तो एक एक महीना काउंट करने का। अब ये कौन सा महीना है हमारे लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नवंबर। नवंबर की कौन सी तारीख आएंगी, 21, 11, 19। अब 21, 11, 19 आने के बाद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा के जोड़ देंगे, +3 डेज। ये जोड़ने के बाद आएगा 21 के बाद 22, 23, 24, तो यहाँ पे डेट आएंगी 24/11/2019, ठीक है, ध्यान देना 24/11/2019। ये कैलकुलेशन है इस चीज का, ठीक है, ये कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। डेट ये है, ये डेट है और ये एक डेट है, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 23/12/19। अब यहाँ पे आफ्टर डेट बोला, आफ्टर डेट बोला है मतलब फर्स्ट डेट से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 23/12/19। महीना बोला है तो 12 के बाद होगा अभी पहला महीना 23, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 23 जनवरी, ठीक है, 2019। अब 23 जनवरी के बाद और 3 दिन जोड़ना पड़ेगा हमारे लिए, 3 डेज। अब 3 डेज जोड़ने के बाद कौन से आएंगे, 24, 25, 26। लेकिन 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है, छुट्टी होती है, तो 26 के पहले हम एक्स्ट्रा दिन जो जोड़े उसमें से एक दिन हम क्या कर देंगे कम, तो यहाँ पे तारीख आएंगी 25, ठीक है, जनवरी 2019, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को तो पब्लिक हॉलीडे रहता है, तो वो तो डेट ले नहीं सकते, समझ गया क्या, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा दिन में से एक दिन कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आफ्टर डेट बोला है, मतलब हम फर्स्ट डेट से कैलकुलेशन लेंगे। 28/1 बोला है हमें, 28/1 मतलब अभी आएगा दूसरा महीना। दूसरा महीना कौन सा आएगा यहाँ पे, 28 के बाद आएगा यहाँ पे 29, ठीक है, तो सॉरी 28 के बाद आएगा यहाँ पे 28/2/2020। अब ध्यान देना, जो 2020 था, 2020 था उसमें लीप ईयर था। लीप ईयर मतलब 29 डेज थे, ध्यान देना कौन से दिन थे, 29। अब 29 डेज थे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और दिन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा के जोड़ने हैं, ध्यान देना 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। तो यहाँ पे 28 के बाद एक और दिन ऐड होगा 29, क्योंकि ये लीप ईयर था, तो 29 का एक, फिर आएगा फर्स्ट, कौन सा आएगा हमारे लिए, मार्च, और फिर आएगा 2 मार्च। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 2 मार्च 2020, ये आ जाएगी हमारी डेट।
कौन सा आएगा 2 मार्च 2020। समझा क्या? ठीक है, क्योंकि वहां पे लीप ईयर था, तो ये चीज को ध्यान रखना। अब हमारे लिए कौन सा आ जाएगा? आफ्टर डेट बोला है हमको। आफ्टर डेट मतलब यहीं से हम क्या करेंगे, इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे। 30/6 है, 30/6 से हम क्या करेंगे 45 डेज। अब 30 जून तो हमारे लिए लास्ट डेट है महीने का। उसके बाद आएगा जुलाई, जुलाई के कौन से महीने आएंगे 31। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अगस्त, अगस्त के कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे हमको यहाँ पे 45, तो यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, तो यह अगस्त, ये आएगा अगस्त के 14, और यहाँ पे आएगा ये कौन सा है महीना हमारा जुलाई, जुलाई के 31, और आएगा अगस्त। तो कितने आते हैं हमारे लिए टोटल 45 आते हैं। 45 डेज आने के बाद हम यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो 14 अगस्त के बाद कितना जोड़ेंगे 15, 16 और 17, तो यहाँ पे जोड़ जाएंगे 17 अगस्त 2019, ये बन जाएंगे हमारी लास्ट डेट। समझ गया क्या? ठीक है, जब भी पब्लिक हॉलीडे आता है तो हम ग्रेस पीरियड में से एक दिन क्या कर देते हैं कम, तो इस चीज को ध्यान में रखें। समझ गया? ठीक है, लिख लो इस चीज को।